तो वहीं महाकुंभ के साथ साथ वाराणसी में भी महाशिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारी है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद। शहर में गाड़ियों के एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। 27 फरवरी तक वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। नतीजन महाशिवरात्रि को लेकर खास और बड़ी तैयारी की गई है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन को 27 फरवरी के लिए बंद कर दिया गया है और खास यहां पर व्यवस्थाएं भी की गई है, तैयारी भी की गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से रवि जुड़ चुके हैं, सुशांत भी वाराणसी से जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से अविनाश और अयोध्या से संजीव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए 2 दिनों का समय है, आज और कल 44वां दिन है आज महाकुंभ का, और कल के स्नान के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। अब कैसी तस्वीरें वहां पर दिख रही है और कल शिवरात्रि का स्नान है, तो इसे लेकर भी क्या तैयारी है? देखिए, अगर अभी की बात करें तो अभी तक तकरीबन 64 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है। और चूंकि देखिए अभी महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान बाकी है, तो कल उम्मीद यह है कि 3 से 4 लोग कल भी पहुंचेंगे, क्योंकि चूंकि आसपास के ज़िलों की जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर हर रोज़ की बात करें तो देखिए हर रोज़ का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास पहुँच रहा है। परसों भी 1.5 करोड़ के आसपास पहुँचा था, कल भी 1 करोड़ के पार पहुँचा था, और आज भी मान के चलिए कि जो पूरा आंकड़ा होगा वो तकरीबन 1 करोड़ 30-40 लाख के आसपास होगा। लेकिन चूंकि जो चुनौती है प्रशासन और सरकार के लिए वो महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर है, क्योंकि देखिए उस दिन बड़ी तादाद में लोग होंगे, यानी कि कल बहुत ज़्यादा संख्या होगी। हालांकि प्रशासन अलर्ट है और पूरी तरीके से मुस्तैद है महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर, किस तरीके से क्राउड को कंट्रोल करना है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम करना है, और तमाम चीज़ें हैं। साफ सफाई को लेकर भी चूंकि 15,000 जो सफाई कर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। पहले ये जो संख्या थी वो 10,000 के आसपास थी, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ बढ़ी तो सफाई कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई। वैसे एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं कि आज क्या स्थिति है महाकुंभ क्षेत्र की। ये तस्वीर देखिए, चूंकि ये संगम क्षेत्र की तस्वीर है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर संगम नोज है। बड़ी तादाद में लोग सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और ये जो सिलसिला है वो शाम तक चलेगा, क्योंकि शाम के बाद जो आसपास के ज़िलों के लोग होंगे वो आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यही परंपरा रही है कि जब भी कोई खास स्नान होता है तो जो आसपास के ज़िलों के जो लोग होते हैं वो शाम में अपने घरों से निकलते हैं अपने साधन से, या जो जिनका घर आसपास के पड़ता है तो वो पैदल ही निकल पड़ते हैं। तो शाम की अगर बात करें तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि जो कल का स्नान है आखिरी स्नान है। और जिस तरीके से देखिए महाकुंभ को लेकर चूंकि एक क्रेज, एक उत्साह नजर आ रहा है लोगों में, तो जाहिर सी बात है कि कल का स्नान काफी खास होने वाला है। लेकिन देखिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो तादाद है, जो ये संख्या है, आगे भी कम नहीं होने वाली है। महाकुंभ का चूंकि कल समापन है, लेकिन समापन के अगले 1 हफ्ते तक ये जो भीड़ है ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। संजीव, आपका रुख करते हुए, अयोध्या में भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे सरयू नदी में स्नान करने को लेकर हो, राम मंदिर में दर्शन पूजन करने को लेकर है। कैसी तैयारी है कल को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ के बाद से लगातार अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं, रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं, सरयू स्नान, हनुमानगढ़ी का पूजन कर रहे हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पर चूंकि नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ सहित जो प्रमुख भोलेनाथ के मंदिर है वहां से बारात भी निकाली जाती है, और चूंकि भीड़ भी है, इन सारी चीजों को लेकर जो है प्रशासन लगातार व्यवस्थाएं कर रहा है। वही अगर जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर देखा जाए तो किस तरह से जो लोग पहुंच रहे हैं उनको मंदिर तक सुगमता से पहुंचाया जाए, उसके लिए प्रशासन ने पूरा होमवर्क किया है और बाकायदे जो रूट प्लान बनाया है कि जो अंदर प्रवेश करने के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो निकास द्वार है वो अलग बनाए गए हैं। अयोध्या जनपद के बाहर से ही लोगों को जो है रोक कर छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो चाहे हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन हो या राम मंदिर हो, जहाँ पे बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, वहां पर भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए बाकायदा यही रूट चार्ट जो है लगाया गया कि जो लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको जो है अलग रास्ते से प्रवेश कराया जाएगा और निकास द्वार अलग से बनाया गया है। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ जुड़े। सुशांत, आपका रुख करते हुए, कैसी तैयारी है और कैसी व्यवस्था है वाराणसी में कल को लेकर, क्योंकि एक तरफ महाकुंभ का पलट प्रवाह और महाशिवरात्रि को भी लेकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? ही लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लगभग 20 लाख के आसपास लोग वाराणसी में पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि 40 लाख से भी ऊपर की भीड़ कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़ेगी।
और इसकी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही कर रखी है। इसके साथ ही जो अखाड़े हैं, नागा साधु सन्यासी हैं, उनके लिए भी सुबह 7 बजे के आसपास का समय निर्धारित हुआ है, जब वो पूरे अपनी शोभा यात्रा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए एक रो जो है वो उनके लिए खाली कराया जाएगा। हालांकि दूसरे रो से आम श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन जारी रहेगा। काशी में लगातार भीड़ बढ़ रही है। इस वक्त मैं मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूं और यहां से आगे भीड़ इतनी है कि गाड़ी प्रतिबंधित है और आगे नेटवर्क जो है वो भी ड्रॉप हो रहा है। भीड़ का आलम ये है। आप देखिए कि अभी देखिए भीड़ का जो जत्था आपको दूर से दिखाई देगा। लोग लगातार आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक कन्वेंस है वो अधिकतर तो मंदिर के लिए जा नहीं सकते और इतनी ज़्यादा पब्लिक कन्वेंस है नहीं कि लोगों को वहाँ से मिल पाए। इसलिए लोग लगातार पैदल ही लगातार चलकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये सिलसिला वाराणसी में दिखाई दे रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम बिहार, सीतामढ़ी बिहार से आ रहे हैं। कितने देर में पहुँचे यहाँ पर? यहाँ पर तो हम लोग का जो वहाँ तो बहुत भीड़ थी प्रयागराज में, वहाँ से अभी यहाँ आ रहे हैं। तो पैदल क्यों जा रहे हैं आप लोग? ऑटो यहीं तक आ रहा है। आगे बैरिकेड किया हुआ है, इसके वजह से जो है नहीं जा रहा है। पूरे परिवार के साथ आप? ठीक है सुशांत, आप अपनी बातचीत जारी लोग रखिए। बिहार देखिए से आ रहे बड़ी हैं, संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ना सिर्फ बनारस का यही हाल है बल्कि प्रयागराज हो, अयोध्या हो, लगभग हाल एक ही जैसा सबका नजर आता है। रवि भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रवि, आपका रुख करते हुए आपकी जहां मौजूदगी है वहां कैसी तस्वीर नजर आ रही है और रेलवे स्टेशनों पर तो और भी ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है? देखिए, अगर बात की जाए तो महाकुंभ में जो है कि स्नान का समापन है और महाशिवरात्रि है, तो जो भी स्नान लोग श्रद्धालु करके वाराणसी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय स्टेशन परिसर की बात की जाए तो स्टेशन परिसर इस समय काफी भीड़ देखने को मिले। हमारे ठीक पे कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग काशी विश्वनाथ की तरफ जा भी रहे हैं। तो लगातार कैंट रेलवे स्टेशन जो है प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से इस समय भीड़ देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और कुछ श्रद्धालु प्रयागराज की भी तरफ जा रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन की अगर बात की जाए तो लगातार जो है श्रद्धालु और काशी विश्वनाथ की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर बात की जाए भीड़ की तो आज अगर लगभग अगर माना जाए तो महाशिवरात्रि के दिन करीब 15 से 20 लाख लोग जो है कि दर्शन करेंगे। उनके लिए खास व्यवस्था की गई है रेलवे प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर आरपीएफ और जीआरपीएफ और सेंट्रल पुलिस भी लगाई गई है, पीएसपी भी लगाई गई है, होमगार्ड भी लगाया गया है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जबकि बैरिकेडिंग है फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा है तो उसको संभालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि की वजह से तमाम श्रद्धालु काशी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है रेलवे स्टेशन पे। जी ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में प्रशासन की भी ओर से पूरी तैयारी की गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।